जेके एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। जिस तरह से कि आप जानते हैं, सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर कड़ी धूप में। लेकिन आज 16 तारीख को क्या बातचीत हुई है? जिस तरह से सफाई कर्मचारी ने 15 तारीख को काम छोड़ हड़ताल की जो बात की थी कि 15 तारीख को हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। रिंकू गिल जी, सफाई कर्मचारी के प्रेसिडेंट, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी। रिंकू गिल जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। सर, 15 तारीख को आपने काम छोड़ हड़ताल की थी, क्या आपकी मांग एडमिनिस्ट्रेशन की तरह मानी गई है? क्या बात हुई? देखिए सर, जैसे हमने मीडिया के माध्यम से ये कहा था कि हमारी जो पहले बातचीत थी वो कमिश्नर मैम के साथ भी हुई थी, मेयर साहब के साथ भी, तो लेकिन इन्होंने हमसे यही कहा कि ये गवर्नमेंट लेवल के मसले हैं। तो जब इन्होंने गवर्नमेंट लेवल की बात की तो हमने कहा कि जब तक हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ या एलजी साहब के साथ बातचीत नहीं होती है, गवर्नमेंट लेवल पर बात नहीं होती है, तो हम मानने वाले नहीं हैं। फिर इन्होंने हमारी जो बातचीत थी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से करवाई, जिसमें मेयर साहब भी थे, जॉइंट कमिश्नर साहब थे, और भी जितने भी ऑफिसर हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वो सभी वहाँ पर मौजूद थे। जिसमें हमारी बातचीत हुई कि रीऑर्गेनाइजेशन, जो कि काफ़ी पुरानी डिमांड थी हमारी, तो रीऑर्गेनाइजेशन को पहला मुद्दा था वो हमारा, तो रीऑर्गेनाइजेशन को ही लेकर पहले हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि 27 तारीख को हम नेक्स्ट मीटिंग फिर आपके साथ करेंगे। 31 तक आपकी जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑर्डर जो होगा वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होगा। पहले भी सफाई कर्मचारियों को कई बार आश्वासन मिलता रहा कि आपकी जो डिमांड है मानी जाएंगी। क्या आपको लगता है इस बार जो डेट मिली है आपको, उस तारीख तक जो है आपका काम और आपकी मांग जो है पूरी हो जाएगी? देखिए सर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब भी प्रोटेस्ट किया, जब भी ये स्ट्राइक पर गए, तो कभी भी ऐसी कोई भी हमारी स्ट्राइक नहीं है कि जो हम खाली हाथ वापस आए हों। क्योंकि अगर बात करें पिछले जो स्ट्राइकें हमने की, देखिए जब हमने स्ट्राइक की 139 लोग हमने परमानेंट करवाए। उसके बाद में पहले हमने स्ट्राइक की थी तो 600 आदमी जो कैजुअल, जिनकी आज हम बात करते हैं कि 600 आदमी जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, वो भी हमने स्ट्राइकें की। उसके बाद में हमें ये 600 आदमी मिला। फिर हमने स्ट्राइक की, 600 आदमी फिर दोबारा लाया। कहने का मतलब ये है कि आज तक हमने जितनी भी स्ट्राइकें की हैं सभी में हमें गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मिला ही है। तो अब हमने अभी स्ट्राइक भी नहीं की, लेकिन 3 दिन का हमने प्रोटेस्ट किया, जिसके साथ ही हमारी बातचीत जो थी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से हुई। और हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि सबसे पहले आप सब जानते हो कि ऑफिसर जो होते हैं वो लीडरों को पहला नंबर वो डराते धमकाते हैं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमसे जो बातचीत की, उन्होंने जाते ही हमसे बातचीत की और हमें कहा कि जितनी भी आपकी डिमांडें हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है, सही डिमांडें हैं, तो इसको करने में हम भी अपनी पूरी ताकत जो है वो लगाएंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट जो आप एक बात कर रहे थे, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू होना चाहिए, उस पर कोई बातचीत हुई या उस पर कोई आश्वासन मिला आपको? बिल्कुल सर, मिनिमम बेसिस जो है उस पर हमारी बातचीत हुई। हमने यही कहा कि जैसे आपने कॉर्पोरेटरों की सैलरी बढ़ाई है, मेयर साहब की सैलरी बढ़ी है, जितने भी हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे हैं आपने सभी की सैलरी बढ़ाई है। इसलिए ये वो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और इनका काम जो है वो एक अलग तरह का है। इसलिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। तो जिसमें हमें मेयर साहब ने भी कहा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी यही कहा कि जल्द से जल्द मेयर साहब आप अपने एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसमें ये पास कीजिए और हाउस में पास कीजिए, और हम जल्द से जल्द जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिम हैं उनको जो सैलरी है जितनी भी बढ़े, जितनी भी बाकी और कॉर्पोरेशनों में है, जैसे कि चंडीगढ़ में लगा लो, जयपुर में लगा लो, दिल्ली में लगा लो, तो उसके हिसाब से हम जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो सैलरी है उसको बढ़ाएंगे। आपने अभी कहा कि 27 तारीख तक जो है हमें डेट दी गई है कि आपकी मांगें जो है मानी जाएंगी। अगर 27 तारीख तक सरकार ने अपनी मांग जो है पूरी नहीं की, आपकी मांग जो आप लोगों की मांग है वो पूरी नहीं हुई, क्या आपको लगता है कि सफाई कर्मचारी फिर से रोड पर, सड़कों पर, धूप में जो है फिर प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए सर, उन्होंने हमसे टाइम मांगा था 31 तक, लास्ट 31 मार्च तक, लेकिन हमने कहा कि हम जनाब 31 मार्च तक नहीं, हम 1 महीने का टाइम देते हैं आपको। अगर 1 महीने में जो, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है वो बोल रहे थे कि 31 तक हो जाएगी, लेकिन बाकी भी जो हमारी डिमांडें हैं हमने उनको भी पूरा करवाना है, इसलिए हमने उनको 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। अगर 1 महीने में हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि डिमांडें पूरी ना हो तो जितने भी हमारे मुलाजिम हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे। तो 1 महीने के बाद फिर हम ये नोटिस वगैरह वाला काम नहीं करेंगे, सिर्फ 72 घंटे का टाइम देंगे। 72 घंटे के बाद जितने भी मुलाजिम होंगे वो सड़कों पर उतरेंगे।
लास्ट में आपका जो कदम है, अगर आपकी मांगे नहीं मांगी तो आपका कहना यही कि सफाई कर्मचारी फिर से सड़कों पर प्रोटेस्ट करें? सड़कों पर प्रोटेस्ट तो सड़कों का प्रोटेस्ट करना वो बात अलग है, लेकिन जो टीम है सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन की, ये कोई कड़ा एक्शन लेंगे, सख्त एक्शन लेंगे, जिससे कि हमारी डिमांडें मजबूरन इनको पूरी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। जैसे रिंकू गिल जी जिन्होंने ये कहा कि हमें जो है अभी 31 तारीख तक जो है टाइम दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सफाई कर्मचारी जो है कड़ा एक्शन लेंगे और एक ऐसा कदम उठाएंगे जिस पर जो है सरकार को मजबूर होना पड़ेगा हमारी मांगे मानने के लिए। हम आपको ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।